नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारे एनडीएस फैमिली हो। आप सभी हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सबके चरणों में मेरा सत सत प्रणाम। अभी अभी तारीख गई जिसकी वो तारीख थी 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल के दिन पूरे विश्व में विश्व आरोग्य डे मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये एक दिन ही सेलिब्रेट करना चाहिए या हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ये सेलिब्रेट करना चाहिए? हमारी जिंदगी में जितने भी दिन हो वो हेल्थ डे ही होने चाहिए, क्योंकि वेल्थ तो कुछ काम में नहीं आती है, हेल्थ ही काम आती है। जब भी हेल्थ बिगड़ जाती है तब वेल्थ काम आती है। लेकिन हम ऐसी जिंदगी क्यों जिए कि हमारी वेल्थ बर्बाद हो जाए और हेल्थ भी बर्बाद हो जाए। तो ये 7 अप्रैल के दिन पे मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। चाहे ये वीडियो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कभी भी आप देखो, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ डे ये टॉपिक पे पूरे विश्व में सेलिब्रेट जो किया जाता है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूंगी कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, तभी ऐसा डे सेलिब्रेट किया जाता है। कभी विश्व रोगी दिन ऐसा तो कहीं सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो इसके कारण हम ये वीडियो आपको बता रहे हैं कि हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हेल्थ को कैसे अच्छी रखनी है। तो जो भी लोग न्यू डाइट सिस्टम को फॉलो करते हो वो सभी की हेल्थ अपने हाथ में रहेगी और वो कभी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। तो हमें खुद तय करना है कि हमारे शरीर के लिए योग्य फूड क्या है और अयोग्य फूड क्या है। चाहे अयोग्य फूड आपने खा भी लिया, लेकिन उसको निकालने का तरीका भी आपको आना चाहिए। जैसे कि किसी ने पाव भाजी खा लिया, किसी ने वड़ा पाव खा लिया, या किसी ने बर्गर खा लिया, किसी ने सैंडविच खा ली, किसी ने दाबेली खा ली। आप बोलोगे कि हम तो सिर्फ घर के रोटी सब्जी खाते हैं, घर के दाल चावल खाते हैं, घर के ही परोठे खाते हैं। तो जो भी पकाया हुआ भोजन है जो इंसान बनाते हैं उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जो भगवान बनाते हैं, जो ईश्वर बनाते हैं, जो अल्लाह बनाते हैं, जो परमात्मा बनाते हैं, वो भोजन खाने से सारी तकलीफ दूर हो जाती है। अभी अभी मैं एक टेलर के पास गई थी और बहुत धूप थी, तो मैंने उनको ठंडा ठंडा जूस पिलाया। मैं जूस लेके गई थी तो मैंने उनको पिलाया। तो उन्होंने कहा कि इतने पतले क्यों हो, उतने दुबले क्यों हो। तो मैंने ये समझाया कि हम सुबह शाम दोपहर रात जब भी बाहर जाते हैं तो ऐसे जूस की बोतल लेके जाते हैं और जूस ही पीते हैं। ये हमारी हेल्थ का राज है। तो वो जो बहन थे उनको इतना आश्चर्य हुआ कि कैसे पॉसिबल है कि रोटी के बिना कैसे चलेगा, दाल चावल के बिना कैसे चलेगा, चाय दूध के बिना कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अद्भुत बात है कि आपके घर में खाना भी नहीं पकाते हो, मतलब कि अनाज भी नहीं पकाते हो। तो तंदुरुस्त अगर हमें रहना हो तो इसके लिए ये सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आपके बैंक बैलेंस में 5 करोड़ रुपए हो या 50 करोड़ रुपए हो, लेकिन हार्ट में ब्लॉकेज है, पैरालिसिस हो गया है, अस्थमा हो गया है, माइग्रेन हो गया है, पांव चल नहीं सकते हैं, तो फिर ये पैसे का क्या करना है। तो हमें हमारी हेल्थ को अच्छी रखनी है। तो हेल्थ को अगर अच्छी रखनी हो तो सबसे पहली टिप्स ये है कि आपके घर में एनीमा होना कंपलसरी है। तो एनीमा किसको कहेंगे? ये जो डब्बा है प्लास्टिक का डब्बा, ये वर्जिन प्लास्टिक से हम खुद बनवाते हैं और ये प्लास्टिक के डब्बे से हाइजीनिक क्वालिटी वाले हम इसकी कैथेटर बनवाते हैं। तो ये एनीमा पॉट आपके घर पे होगा तो आपको कभी बीमारी नहीं आएगी। आप कई बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनी से आप एनीमा मंगवाओगे तो उसमें बहुत हार्ड कैथेटर आ जाएगी, तो वो हमारे शरीर को हार्मफुल करती है। हमारी ही वेबसाइट पे ये आपको उपलब्ध हो जाएगा, या तो फिर आप हमें व्हाट्सएप करके मैसेज करके भी आप मंगवा सकते हो। इसके लिए आपको अपना एड्रेस देना है और मुझे मैसेज करना है कि आपको एनीमा की जरूरत है, तो हम आपके घर पे पहुंचा देते हैं।
तो ये एनीमा जिसके भी पास होगा उनके यहाँ पे कभी भी बीमारी नहीं आएगी। तो एनीमा कोई भी इंसान कर सकता है, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीका है। जैसे हम जन्म से लेके मृत्यु होती है तब तक मुंह में जब तक दांत होते हैं तब तक हम ब्रश करते हैं, कुल्ला करते हैं और हमारे दांत को साफ करते हैं, वैसे ही ये एनीमा है, इससे हमारी आंतें साफ होती है। तो ये इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो कई लोगों को हम सबसे पहले कॉल आता है तो पूछते हैं कि आपके घर में एनीमा है। तो सबसे पहले आंसर ये आता है कि क्या होता है एनीमा। तो ये एनीमा का सिंपल डब्बा होता है कि जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही भरना है, इसमें और कुछ भी नहीं होता है। ये सिंपल पानी का एक डिब्बा है कि जिसके अंदर ये 4 फुट वाली लंबी कैथेटर भी आती है, उसके साथ साथ में ये छोटी सी कैथेटर भी आती है कि जो आप अपने मल द्वार में डालनी है। तो ये जो बड़ी कैथेटर है, ये बड़ी पाइप है, उसको हर 4-5 महीने चेंज कर देनी है। ये सबसे बड़ी 4 फुट वाली पाइप है वो, और ये जो छोटी कैथेटर है 1 फुट वाली, वो उसको आपको हर मंथ पे चेंज कर देनी है। और अगर आप 10 साल तक एनीमा करते हो तो हर 1 साल पे ये डब्बा भी चेंज कर देना है, क्योंकि ये बहुत सस्ती चीज है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, लेकिन हमारा हेल्थ बैलेंस जो है वो डबल हो जाएगा। बाहर के ऑनलाइन कंपनी से ऐसी कैथेटर आती है बिल्कुल हार्ड, जो चुभ जाती है, लग जाती है, इससे खून निकल जाता है। तो ऐसी कैथेटर का यूज नहीं करना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट कैथेटर है जो मुड़ जाती है, लग जाती है नहीं है कभी भी, और ये चुभती भी नहीं है। ऐसी सिंपल टैप कैथेटर होती है। इसके आगे 2 छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो 1 उंगली जितना हमारे मल द्वार में लगाना है, तो उससे हमारे शरीर में सारा पानी जाएगा और फिर सारी की सारी गंदगी बाहर आ जाएगी। तो एनीमा कैसे करना है, इसकी हमारी प्लेलिस्ट में यूट्यूब में 20 से भी अधिक एक ही टॉपिक एनीमा, इसके ऊपर हमने इतनी सारी वीडियो बनाई है। तो ये सारी वीडियो को आप देखिए और आपके घर पे आज ही एनीमा मंगवा लीजिए, और जिस दिन आपके घर पे पॉट आता है उसी दिन आपको एनीमा करना चालू कर देना है। जब तक गंदगी साफ नहीं होती तब तक आपको एनीमा करना है। तो सबसे पहला मुद्दा ये है। अभी दूसरा हेल्थ को ठीक रखने के लिए दूसरी चीज है मिल्क, और मिल्क की प्रोडक्ट का त्याग करना है। घर में जब भी दूध आता है, चाय आता है, घी, मक्खन, कॉफी, पनीर, ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों का त्याग करना है। गेहूं, मैदा और बाहर का फास्ट फूड, ये सारी चीजों का त्याग करना है। ये वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमें 365 डे हेल्थ का ध्यान रखना है कि हम ऐसा जीवन जिए कि कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। अगर कभी इमरजेंसी में जाना पड़ा कि जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, कुछ गिर गए, कुछ हड्डी वड्डी टूट गई, तो ही जरूर पड़ती है, बाकी कभी भी जरूर नहीं पड़नी चाहिए। जब भी डायरिया हो जाता है, जब भी वॉमिटिंग हो जाती है, जब भी बुखार आ जाता है, तो न्यू डाइट सिस्टम के जो भी नियम है उसको फॉलो करना है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में जाके या डॉक्टर के पास जाके या मेडिकल में जाके रिपोर्ट करवा के आए या मेडिसिन लेके आए और अपना इलाज चालू कर दे। ऐसा नहीं करना है। हमें न्यू डाइट सिस्टम की मेथड 1 या तो फिर मेथड 2 को फॉलो करना है। तो मेथड क्या है, ये सारी सिस्टम आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सुबह में हमेशा मिल्क या चाय, इसकी जगह पे हमें जूस का सेवन करना चाहिए। सबसे बेस्ट अगर जूस हो
तो वो है ग्रीन जूस, और टेस्ट में बेस्ट हो तो वो है फ्रूट का जूस। तो एप्पल है, पाइनएप्पल है, सारे जूस आप पी सकते हो। अभी अभी व्हाट्सएप में बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है नींबू के ऊपर कि नींबू जो है वो 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। तो एप्पल जो है वो 100 रुपए के केजी हो गए, तो एप्पल का जूस बना के पी लो। वैसे तो हम हर साल जो है वो नींबू का जूस पीते हैं हर रोज। जब भी नींबू इतने महंगे हो जाते हैं तो लाने की जरूरत नहीं है। एप्पल सस्ते हो गए 100 के किलो, तो उसका जूस पी लीजिए या फिर उसको चबा के खा लीजिए। भगवान जो है वो हर हाल में हमारी मदद करता है। अभी कच्चे मैंगो आना चालू हो गया है, तो कच्चे मैंगो का पन्ना बना के आप पी सकते हो। इसकी भी रेसिपी हमारी यूट्यूब पे मिल जाएगी। कच्चे मैंगो के अंदर काकवी डाल के, गुड़ डाल के, मिक्सचर में पीस के, चर्न करके, उसमें जीरा डाल के, संचल डाल के, सेंधव नमक डाल के, चाट मसाला डाल के आप ये ठंडा ठंडा कुल कुल उसमें बर्फ आइस डाल के आप जूस पियोगे तो नींबू की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास क्या है उससे हमें लाभ लेना है, हमारे पास क्या नहीं है उसको हमें भूल जाना है। तो ऐसे हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं पूरे साल। पूरे साल में जनवरी हो या दिसंबर हो, हमारे मुंह के अंदर हम क्या डालते हैं कि जिससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, तो वो हमें हमेशा याद रखना है। जैसे हम खाने बैठते हैं तो ईश्वर को याद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, वैसे ही खाने की थाली में देखना है कि इंसान ने बनाया है या परमात्मा ने बनाया है। पूरे विश्व में जितने भी जीव है वो सारे जीव के लिए ईश्वर ने खाना बनाया है, तो आपके लिए भी बनाया होगा और मेरे लिए तो बनाया ही है। क्योंकि मेरे लंच में 1 केजी टमाटर होता है, मेरे डिनर में 1 केजी ग्रेप्स होता है। मैं कभी भी कुछ भी खा लेती हूँ जो ईश्वर बनाता है, परमात्मा बनाता है। कभी भी बाहर जाते हैं तो 1 डजन केला लेके खा लेते हैं। कभी भी घूमने जाते हैं तो वो जगह पे जो भी फ्रूट्स अवेलेबल होता है वो हम खा लेते हैं। तो ऐसे हमारा हेल्थ को हमें अच्छी रखनी है। तो आपको बाकी सारी डिटेल्स जो है वो भी अगर जाननी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ हो, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो अपने आप के, कि जैसे चैत्री नवरात्रि किया है आपने नींबू के पानी पे, या चैत्री नवरात्रि की है आपने ग्रेप्स के ऊपर, या चैत्री नवरात्रि आपने किया है वाटर फास्ट करके, या चैत्री नवरात्रि आपने की हो अगर फ्रूट खा के, तो आप हमें अपना अनुभव जो है वो जूम मीटिंग पे दे सकते हो, या तो फिर आप हमें कॉल कर सकते हो। हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे और आप हमें मिल भी सकते हो अगर आप अहमदाबाद में हो, या तो फिर पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, कहाँ पे भी आप रहते हो, तो वहां पे हम जूम मीटिंग यहाँ पे बैठ के भी कर सकेंगे। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।